बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार का यूएसपी सुशासन बाबू या विकास कुमार वाला है। इसके अलावा एक और उनके स्वभाव से मिलता सत्य है कि वो अक्सर राजनीतिक जगत को चौंकाते रहते हैं। याद कीजिए वो स्लोगन कि मिट्टी में मिल जाएंगे, भाजपा में नहीं जाएंगे, पर नीतीश कुमार भाजपा में वापस आकर चौंका दिया। इस चौंकाने वाली नीति में नीतीश कुमार ने दो शब्दों का भरपूर प्रयोग किया। एक शब्द रहा जंगल राज और दूसरा सर्कलिज्म। इन दो शब्दों की नीतीश कुमार ने झूले की तरह इस्तेमाल किया। कभी राजद की तरफ रुख किया तो कभी बीजेपी की ओर। जी हाँ, कन्वेनर का पद ठुकराना भी नीतीश कुमार की राजनीति का वह हिस्सा रहा है जहां देश के राजनीतिज्ञों को चौंकाना भी था और अपनी अविश्वसनीय को विश्वास के दायरे में लाना भी था। आइए जानते हैं कि नीतीश के कन्वेनर पद ठुकराने के पीछे का क्या वजह है, स्टेप बाय स्टेप। बिहार की राजनीति में अपने मन मुताबिक राजनीति को धार देने में नीतीश कुमार देश की राजनीति में अविश्वसनीय नायक बन गए थे। जी हाँ, जिस तरह से अपने लोगों के कंधे पर सवार होकर राजद के साथ गठबंधन बनाना और फिर से भाजपा के साथ आ जाने के दो प्रसंग ने नीतीश कुमार की राजनीति को कठघरे में खड़ा कर दिया था। इस वजह से भाजपा का यह राजद का साथ छोड़ा और पकड़ा। उसके पीछे ना तो राजद की राजनीति में कोई बदलाव आया और ना ही भाजपा की। जी हां, राजद पर भ्रष्टाचार के आरोप आज भी लगे हैं और दूसरी ओर भाजपा अपने हिंदुत्व की धार को निरंतर तेज ही करती रही और यही वजह है कि किसी ठोस कारण के सत्ता के नेचर में परिवर्तन करने के कारण नीतीश कुमार अविश्वसनीय हो गए थे। इस अविश्वसनीय शब्द से मुक्ति की ओर का राह बना यह पद ठुकराने का भाव। नीतीश कुमार की राजनीति का ये भी एक अलग अंदाज है। जी हाँ, जहां अपने चाहने वालों से डिमांड की भरपूर आवाज उठाना और फिर पद की लालसा का नहीं दिखाना। इंडिया गठबंधन के सूत्रधार नीतीश कुमार थे। ऐसा कर नीतीश कुमार खुद को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बरकस एक चेहरे के रूप में प्रस्तुत भी किया। फिर अन्य राज्य की लीडिंग पार्टी के नेताओं ने इनमें विश्वास भी किया और तेलंगाना के केसीआर, पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी, तमिलनाडु के स्टालिन, महाराष्ट्र से उद्धव ठाकरे, दिल्ली से केजरीवाल तक का साथ मिला। जी हाँ, इस साथ के भरोसे जदयू के तमाम वरीय नेताओं ने इन्हें पीएम के रूप में प्रोजेक्ट करना शुरू भी कर दिया। ऐसे में जदयू के रणनीतिकार इंडिया गठबंधन की पहली बैठक से कन्वेनर की भूमिका में नीतीश कुमार को देखना चाहते थे, वह भी उस स्वरूप में जो जिम्मेदारी बीपी सिंह ने उठाई और पीएम भी बने। पर यहाँ कांग्रेस की लंगरी मार पॉलिटिक्स ने जदयू के द्वारा तैयार हवा किला भरभरा कर गिर गया। जी हाँ, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के चेयरपर्सन में हुई इंडिया गठबंधन की बैठक के बाद ही वो पद ठुकराने पर आधारशिला रख दी गई थी। जी हाँ, राजनीति की माहिर खिलाड़ी नीतीश कुमार जानते थे कि खड़गे के चेयरपर्सन बनते ही ये पद एक डाकिया से ज्यादा नहीं था। जी हाँ, एनडीए गठबंधन में अटल बिहारी वाजपेयी की अध्यक्षता में जॉर्ज फर्नांडिस का हश्र देख चुके थे। अगर पहली बैठक में नीतीश कुमार को वो संयोजक बना दिया जाता तो वो सहर्ष स्वीकार भी करते, पर 4 बैठकों के बाद आए इस प्रस्ताव में नीतीश कुमार की उस राजनीति पर आवाज उठाती थी कि नीतीश कुमार भी पद के लोभी है। यह ठुकराना राजनीति जगत में बन रही धरना को नकारना भी था। जिस इंडिया गठबंधन की नींव नीतीश कुमार ने रखी थी उसे बनाने में किए गए अथक परिश्रम भी उन्हें याद था, खासकर वो दल जो कांग्रेस विरोध की राजनीति से शीर्ष पर आए हैं। नीतीश कुमार जानते हैं कि यह समस्या उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, दिल्ली और पंजाब में आज भी बनी हुई है। अब समय इतना कम है कि उनके बीच सीट शेयरिंग के मुद्दों को सुलझाना आसान नहीं है और नीतीश कुमार जहां जानते हैं कि असफलता सामने खड़ी है, उस ओर से मुख मोड़ना उनकी राजनीति का ही हिस्सा है। कई दशक तक बिहार के मुख्यमंत्री रहे नीतीश कुमार की राजनीति में पीएम की दावेदारी थोड़ी देर से आई, पर वह देश की राजनीति के हालात से
सही समय भी था। दक्षिण में कांग्रेस उभर ही चुकी थी। उत्तर भारत में नीतीश कुमार एक स्वीकार्य नेता तो थे। नीतीश कुमार की राजनीति का यह नेचर रहा है कि हमेशा वो ध्रुवों के बीच की राजनीति को जीवित रखते हैं और कांग्रेस से मिली निराशा के प्रतिकरण के कहीं ना कहीं भाजपा के शीर्ष नेतृत्व को आकर्षित करना भी है। ऐसे में जब वो पीएम अभियान में सफल नहीं होते तो भाजपा के दरवाजे क्यों बंद करेंगे? सीएम ही रहना है तो भाजपा क्यों नहीं? वैसे भी भाजपा और जदयू का नेचुरल अलायंस माना जाता रहा है और दो ध्रुव की राजनीति के लिए उनके मोहरे छोटे रहते हैं, जिसका खुलासा पाला बदलने के बाद खुद नीतीश कुमार करते रहते हैं। अब ये तो देखने वाली बात होगी कि खरमास तो खत्म हो गई है। क्या अब नीतीश कुमार फिर से पलटी मारेंगे और भाजपा के साथ जाएंगे? अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।